कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था कि चार की जब माँ एंटर होती है तो अविनाश पे बड़े बड़े एलिगेशन आए कि क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। देखो, किसी भी माँ को बुरा लगता है जब अपने बच्चे पे आप उसको कमज़ोर या इसके लिए कुछ बुरा-भला बोलते हैं, सुनते हैं या उसको कॉर्नर किया जाता है, तो कोई भी दुनिया की माँ है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर हर एक के पहलू से देखा जाए, तो हर एक की कहानी में हर इंसान खुद हीरो होता है और सामने वाला विलन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी के काफ़ी पहलू होते हैं और जो कुछ भी हुआ लेकिन सबको अपनी-अपनी गरिमा का महत्व रखना चाहिए। सबको एक-दूसरे का रिस्पेक्ट रखना चाहिए बिकॉज़ आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आए हो बिग बॉस वो रियलिटी शो है। तो आपको ऐसे खेलना है जहाँ पे आप करेक्ट दिखो और आप उस तरह से खेलो कि वो खेल लगे और जब खेल के भी बाहर आओ तो लोग आपको बोले कि वाह! तुमने बहुत अच्छा खेला। या जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीज़न था, अब तक लोग याद कर रहे थे कि वाह! वो सीज़न कमाल था। तो आप खेलो वैसे ही, बस सच्चे बने रहो और सच्चे बने रहने में भी आपको खेल को बिगाड़ना नहीं है। तो बस ये बहुत ही मुश्किल है देखो, क्योंकि जब बिग बॉस हाउस में एक ही जगह पे हैं खाने और हम हमें जब एक ही जगह पे बंद किया जाता है कुछ समय तक, तो अच्छे-अच्छे लोग अपना मेंटल स्टेबिलिटी गँवा देते हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि आप एक-दूसरे की गरिमा का थोड़ा ध्यान रख के खेलो अच्छे से। वे पॉइंट पे जब माँ आई थी तो कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को ना अंधे लूढ़े मतलब किसी भी साथ बांध दूंगी, वो शादी करने के लिए रेडी है। बट क्या लगता है ये सही में चाहत का एक अलग ही है या वो फेक कर रही है। नहीं, चाहत ऐसी ही है, चाहत फ़ेक नहीं कर रही है, वो अच्छा खेल रही है और चाहत रियल में ऐसी ही है। मतलब मैंने जितना तक उसके साथ काम किया है, मैंने उसको ऐसा ही देखा है। वो जल्दी से कुछ मतलब वैसे रिएक्ट नहीं करती और अभी मतलब है वो, देखो जिसको उसको सूट पहनना पसंद है, वो सादगी से रहना पसंद करती है, अपने काम खुद करना पसंद करती है। मैंने वहाँ पे भी देखा था जब हम साथ में थे, तो उसके घर में काम वाली उसने नहीं रखी थी। तो मैं बड़ी वैसी हो गई थी कि वॉव! मतलब तुम लीड होके भी घर का भी सारा काम अपना खुद मैनेज करके आती हो या बहुत ही पैसों को सोच समझ के खर्च करती है, इस्तेमाल करती है, तो उसकी ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और देखो, पर्सन टू पर्सन इस दुनिया में ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर कुछ घटना घटी है तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बिकॉज़ अविनाश के समय पे मैं नहीं थी। तो उसके जाने के बाद के पूरे ट्रैक में मैं थी, तो तब तक मुझे अविनाश के साथ कभी रूबरू नहीं हुई हूँ मैं। और बाकी उसके लिए भी लोग अच्छा ही बोलते हैं। तो वही है कि जो जिसको जानता है उस हिसाब से वो उसकी अच्छी बातें करता है। जैसे चाहत के साथ मैं रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से बात कर रही हूँ, जो मेरा अनुभव है। यू नो ईशा के साथ भी आपने काम किया होगा, सुबह अल्लाह आपने बताया उसका नेचर कैसा है। ईशा बहुत ही स्वीट और प्यारी लड़की है। इश्क सुभान अल्लाह बहुत कम टाइम के लिए उसके बाद शो बंद हो गया था और लॉकडाउन में हुआ था, तो अक्सर मेरे और ईशा के सीन्स साथ में हुए होते थे। तो बहुत स्वीट लड़की थी वो। वहाँ उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा उसके साथ। अगर कुछ खाने की चीज़ें भी लेकर आए तो मेरे साथ शेयर करती थी और पूछती थी कि मैम कोविड है लेकिन ये बहुत साफ़ है, आप खाओगे क्या? और बहुत ही प्रोफ़ेशनल लड़की है, क्योंकि कोविड का टाइम था, उसके जस्ट बाद हमारा शुरू हुआ था और मुस्लिम शो था, तो बाकायदा वो हाथ को चूमना, आँखों पे लेना, वो सारी चीज़ उसने बहुत प्रोफ़ेशनली की। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि मुझे कोविड हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, मेरे बाकायदा हाथों को चूमती थी, आँखों पे लगाती थी। तो मैं उसको बोलती थी, "अरे! मैंने सैनिटाइज़ किया है हाँ।" बोले, "मैम टेंशन मत करो।" तो मुझे उसकी ये बात बहुत उस टाइम पे भी अच्छी लगी थी कि शी इज़ वेरी प्रोफ़ेशनल, अपने काम को बहुत अच्छे से करती है, डायलॉग्स उसको बहुत अच्छे से याद रहते हैं। हम 2 के ही सीन होते थे, फिर भी इतने अच्छे से हमारे सीन्स खुल के आते थे, बहुत अच्छे से आते थे। तो शी इज़ वेरी गुड को-एक्ट्रेस और वेरी प्रोफेशनल एक्ट्रेस। ड्राइंग पे बात करें ना ईशा को लेके और अविनाश का एक लव ट्रायंगल यू नो मुझे ऑडियंस को ऐसा तो नहीं ऐसा लगता लगेगा ऐसा कुछ है, मुझे नहीं लगता क्योंकि बिकॉज़ सलमान खान की फिल्म देख चुके हैं हाँ, पर ये मुझे सारी मतलब एक लोग में पता नहीं, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बाकी तो बुला ले। लास्ट वन आप टॉप 5 किसको देखना चाहते हैं। देखो, विवियन बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही शांति से खेल रहा है और दिमाग से खेल रहा है और ऊपर से मतलब उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, इतने सालों से कलर्स में भी उसने काम किया है। करण भी काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर मतलब होल्ड करता है स्क्रीन। तो मुझे असल ये टॉप 5 में तो मैं इन्हीं को देख रही हूँ कि अपना चाहत हो गई, अविनाश है, करण है, विवियान है और हाँ, बस यही सब है। ओके शिल्पा कैसी लगती है आपको? शिल्पा
शिल्पा जी बहुत देखो सीनियर है, बहुत अच्छा काम करके ऑलरेडी आई हैं और उनको हमेशा बिग बॉस जो मैंने उनका फर्स्ट डे देखा था तब जो उनके बारे में उन्होंने खुद कहा था कि बिग बॉस उनका भी पसंदीदा शो है और उनको बिग बॉस में आना ही अपने लिए वो शी इज़ एन्जॉयिंग द लाइक उनको ये सारी जर्नी देखनी थी, एन्जॉय करना था और वो अपनी गरिमा को मेंटेन करे हुए खेल देखो खेल में उतरे हैं तो खेलना तो पड़ेगा ही, तो उस हिसाब से वो सही कर रही है। And all the best and all the best wishes for everyone. ना बात करने के लिए आपके पास मेरे पास बहुत सारे सवाल थे पर मेरे टाइम पास नहीं टाइम नहीं। यस, टाइम मैं देख रही हूँ कि सब मेरे सारे सीन के कैरेक्टर निकल चुके हैं। मैं यहाँ पे बैठ के बिग बॉस के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन नया साल सभी कंटेस्टेंट के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए और उनकी इच्छाएं पूरी हो और जो सही हो वो विनर बने और आई एम श्योर कि सब कुछ ना कुछ तो सीख के ज़रूर निकलेंगे और ये लाइफ टाइम का लेसन होता है, काफ़ी चीज़ें हम सीखते ही हैं, तो कोई मलाल ना रखे और अच्छे से उन चीज़ों को एक लेसन समझ कर आगे बढ़ जाए और क्या। एक लास्ट क्वेश्चन है पूछना चाहिए आपको टाइम ओके वो कौन ऐसा सदस्य है जिसको अभी तक निकल जाना चाहिए बिग बॉस के घर से कोई ऐसा नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं पता कौन बोलूँ किसी का नाम बोलो ना, कौन है ऐसा?